अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है जी, हम लोग हंटिंग कर रहे हैं दुबई में अपार्टमेंट्स। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग हंटिंग क्यों कर रहे हैं दुबई में अपार्टमेंट्स, अपने लिए, किसी और के लिए या क्या। तो चले मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। ये हम लोग अपार्टमेंट्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए, क्योंकि वी हैव प्लान टू मूव टू दुबई। तो अभी तक हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, जस्ट वी हैव प्लान्ड, वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम कहाँ शिफ्ट करें, कहाँ मूव करें हमें, क्योंकि हमें कुवैत से निकलना है और हमें यहाँ से निकल के हम कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि हम दुबई में ही शिफ्ट होंगे या हम कहीं और किसी किसी और कंट्री में। तो फ़िलहाल हम गए थे दुबई घूमने फिरने के लिए, और शुएब, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुएब अपने बिज़नेस के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने हमें ऑफ़र दी, हम चले गए। तो मैंने कहा उनसे कि चलो हम कुछ अपार्टमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या प्राइसेस हैं अपार्टमेंट्स की, फर्नीचर की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैं तो कुवैत से कंपेयर कर लूँगी एंड देन आई विल सी कि डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली हर कंट्री का अपना अपना प्राइस है, अलग अलग प्राइसेस होते हैं हर चीज़ का। तो मैंने सोचा कि एक आइडिया लग जाएगा और डिसीजन लेने में मुझे भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और मैं दुबई को इस बार बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ कि क्या हम यहाँ शिफ्ट हों या ना हो, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी खुद की खरीदें या हम रेंटेड लें या हम क्या करें। तो हमने हर चीज़ ना इस बार देखना शुरू की, बहुत अच्छे से, बहुत ही हम लोगों ने बारीकी से, कहते हैं ना, उससे हमने सारी जो है वो मालूमात हासिल की एंड वी वर जस्ट सर्चिंग एवरीथिंग। और हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग अपार्टमेंट्स देख रहे थे और ये कुछ अपार्टमेंट्स हमने देखे हैं, इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। कुछ फर्निश्ड है, कुछ अनफर्निश्ड है। हम लोग अनफर्निश्ड लेना चाहते हैं, फर्निश अपार्टमेंट नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ कुवैत में जहाँ हम रह रहे हैं अभी, मेरे पास अपना सारा फर्नीचर है। तो अगर मैं दुबई शिफ्ट हो रही हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं मेरा सारा फर्नीचर जो है वो कार्गो करवाऊँगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी मुझे देखने थे, बच्चों के स्कूल्स भी मैंने जो है वो फाइंड आउट किए हैं, कुछ स्कूल्स अच्छे लगे हैं मुझे। तो वहाँ भी हम गए, वहाँ भी हमने हमने जो है वो सारी जो है इंफॉर्मेशन ली वहाँ से। और कुछ बच्चों को कुछ जगहों पे, कुछ स्कूल्स में हमने इंटरव्यू भी करवाया उनका, और ये सब भी हमने किया इस बार। तो हम यहाँ पर 3 वीक्स के लिए थे दुबई में। तो ये आप देख सकते हो कि अपार्टमेंट्स इतने खूबसूरत है ना यहाँ पे। ये वसल विलेज कहते हैं इसको। दिस इज़ इन I don't know, I don't know exactly which place. There are so many apartments we have seen. हमने बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे। और कुछ दुबई साइड में कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो कि पुराने हैं, वो बहुत ही गंदे थे, और जो नए थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो कंपेयर टू कुवैत, कुवैत में बहुत बहुत चीप हैं अपार्टमेंट्स यहाँ पर। डिपेंड्स कि आप किस टाइप के अपार्टमेंट्स ले रहे हो, उस हिसाब से भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेक्स्ट डे, मतलब एवरी सिंगल डे हमने जो है वो अपार्टमेंट्स देखे। हमने खुद जाके भी देखे, कुछ हमने जो है वो ब्रोकर को हायर किया था वहाँ पे। उन्होंने हमें दिखाया यहाँ पे अपार्टमेंट्स, बट हमें कुछ समझ नहीं आया इस बार, कुछ पता नहीं चला एग्जैक्टली। बट हम लोग तो, आपको जैसे मैंने कहा कि हम लोग लेने के लिए नहीं देख रहे थे फ़िलहाल, तो हम लोग देख रहे थे प्राइजेस और लोकेशन प्राइजेस, और जिस एरिया में हमें चाहिए वहाँ पे हमें अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं थे। और जो थे अवेलेबल वो बहुत ही गंदे थे और रहने लायक थे नहीं।
और ये डिसीजन हमने बस ऐसे ही उठ के नहीं लिया, हमने 3 साल लगाए हैं। और हर रोज़ उठते थे, हर रोज़ जब भी हम सोचते थे कि हाँ अब क्या करना है, क्या करें, अब क्या करें, हमें कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, बस इसी तरह सोचते रहते थे हर वक्त। हर बार न जब भी हम डिसीजन लेते थे कि हाँ अब हमें इस साल हमें मूव ऑन करना है, मूव आउट करना है कुवैत से, फिर से हम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था तो हम लोग सोचते थे नहीं, लेट्स स्टे, अभी और थोड़े दिन रहते हैं, देखते हैं। तो इस तरह करते करते ना मतलब 3 साल गुजर गए। 3 साल से हम सोच रहे हैं मूव आउट करने का कुवैत से और मूव ऑन करने का कहीं और किसी और कंट्री में। तो फाइनली हमने डिसीजन ले लिया है। 2 कंट्रीज़ हैं हमारे जहन में। सबसे पहले तो दुबई है, सबसे पहले तो दुबई ही है, और सेकंड है मलेशिया। तो मलेशिया भी हम एक बार जाके आ चुके हैं, बट मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया वहाँ का, क्योंकि हम वहाँ पे बस 4-5 दिन के लिए ही गए थे एज अ टूरिस्ट। तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत दुबई से बहुत बहुत डिफरेंट है मलेशिया। मलेशिया ऑल्सो इज़ द बेस्ट कंट्री। इट्स लाइक हिजाब जो लेती हैं लड़कियां, औरतें, लाइक इट्स वेरी गुड फॉर मुस्लिम्स, हिजाबीज एंड थिंग्स। कंपेयर टू दुबई, अगर कंपेयर करें तो दुबई इज़ लिटिल बिट क्या कहते हैं, मॉडर्नाइज्ड। सो दुबई थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड है, थोड़ा नहीं बहुत काफ़ी सारा, but it depends on you how you want to stay, how you want to live your life, with hijab or without hijab, औरतों के लिए और लड़कियों के लिए। So it is all depend on you and तो वो सब कुछ ना हमने सोच समझ के ये फैसला किया कि ओके कि अब हमें मूव करना है। सो अब ये टाइम आ गया है कि अब हमें मूव करना है। तो हम लोग सारा कुछ देख रहे हैं। तो सबसे पहले यस, लाइक यू कैन से 80% हमारा जो है वो दिमाग पूरा दुबई के लिए ही है, 30% हमारा मलेशिया के लिए है। मलेशिया में भी हमने फाइंड आउट किया तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे हर चीज़, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजनेस एंड हाउस एंड इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग थोड़ा मुझे कंपेयर टू दुबई एक्सपेंसिव लगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अभी भी हम यहाँ से दुबई से जाने के बाद वापस कुवैत हम फिर से एक बार बैठकर ठंडे दिमाग से हर चीज़ सोचेंगे और सोच समझ के हम कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं, इसका कोई और रीज़न नहीं है, इसका रीज़न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए है। बच्चों के फ्यूचर के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि अब बच्चे जो हैं वो अच्छे लोकेलिटी में, अच्छे इसमें आगे जाएं, और फ्यूचर जो है वो हम अपना आगे किसी और कंट्री में देखना चाहते हैं, बल्कि नॉट इन कुवैत, क्योंकि कुवैत में आई डोंट थिंक कि हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ कुवैत, जैसे कि मैं कह रही हूँ, कुवैत इज़ नॉट अ बैड कंट्री। कुवैत बहुत बहुत अच्छी कंट्री है। कुवैत ने हमें सब कुछ दिया, यहाँ आकर हमें बहुत कुछ मिला। 15 साल हमने यहाँ स्पेंड किया है। मैंने 15 साल किया है और मेरे हस्बैंड शुएब ने 16 इयर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो हमने यहाँ पे 15 साल दिए हैं अपने आप को भी, और कुवैत ने हमें 15 साल दिया है। तो इसके लिए ना मतलब हम लोग वी आर वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ कुवैत कंट्री। कुवैत ने हमें मतलब इट्स द बेस्ट कंट्री, इट्स द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी, यू कैन से सेव मनी, अर्न मनी एंड सेव मनी। यहाँ पे सेविंग्स बहुत अच्छे से होती है। अपार्टमेंट्स आर चीप, यू डोंट हैव टू पे गैस बिल, वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बाकी सारी कंट्रियों में यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड गैस बिल एंड एवरीथिंग। फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू कुवैत। कुवैत में बहुत चीप है एंड बेस्ट है। अगर आप सेव करना चाहते हो पैसे, कुछ बहुत अच्छे से सेविंग करना चाहते हो, तो कुवैत इज़ द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी एंड सेव मनी। जो ठीक है, नहीं इतना बड़ा नहीं है, चूना नहीं आएगा। डिश वॉशर आएगा भी कि नहीं पता नहीं यहाँ पे, और ये चूल्हे की वो है वायर,
फिर चूल्हा रखेंगे कहाँ? वायर तो इधर उधर भी खींच सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ रखें फॉर एग्जांपल दिस थिंग, या वी कैन ऑल देम यहाँ पे हम छोटे चूल्हा रखा हुआ है। दिस इज लॉन्ड्री रूम। Washing machine will come here. दिस इज वन Dishwasher कहाँ? This is one room. These are the wardrobes. दिस इज मास्टर रूम। The wardrobe is nice. Light नहीं है. Entrance there. यहाँ पे है. सिर्फ वॉशिंग मशीन रखने का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा मुझे. The kitchen is like this. Cooking range, dishwasher, and this space is for fridge. फ्रिज भी नहीं आएगी इधर, फ्रिज बाहर रखनी पड़ेगी. फ्रिज बड़ी है. One wardrobe. This is another wardrobe. This is the entrance. There's a powder room here. This is open kitchen. And here's gravy. This is laundry room, na? Laundry room. This is one bedroom. This is master. Oh, great. ये सेम है अंदर.
हाँ वही मैंने देखे। Somebody kept it. ये हमारे पास भी थे। या तो ये है फर्नीचर हंटिंग, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स के साथ साथ हम फर्नीचर भी देख रहे थे कि किस तरह का लेना है और क्या लेना है और इनकी क्या प्राइसेस है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे घर पे यहाँ पे कुवैत में फर्नीचर मेरा अपना है, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या मैं उसको सेल आउट करूँ यहाँ पर या मैं उसी को ले आऊँ, क्योंकि मेरा जो फर्नीचर है ना वो बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ पे कुवैत में घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मेरा फर्नीचर जो है वो भी बहुत बड़ा बड़ा है। और बच्चों के बेड्स भी, जो मैं कह रही हूँ ना कि उनके बेड भी बहुत डबल डबल बेड है। मेरे तीनों बच्चों के अपने अपने डबल डबल बेड हैं। तो जब हम दुबई में हमने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स देखे ना, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और
ऐसे जैसे कुवैत में है वैसे नहीं है वहाँ पे, स्पेशियस नहीं है, तो बहुत छोटे अपार्टमेंट्स हैं, तो हमें उस हिसाब से फर्नीचर लेना होगा। और शुएब ने कहा कि हो सकता है कि हम वो फर्नीचर ना ला सके, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटी चीज़ें देखनी होंगी, छोटे छोटे फर्नीचर देखने होंगे, बच्चों के लिए भी सिंगल सिंगल बेड लेने होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी आए थे। ये होम बॉक्स है, तो हम यहाँ भी आए थे, हमने होम सेंटर में भी देखा, हमने जो है वो जो लोकल वहाँ के जो लोकल मार्केट्स है ना दुबई के फर्नीचर की, वहाँ भी हमने फर्नीचर देखा। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पर क्राउड बहुत था, लोग बहुत थे, तो और बहुत गर्मी भी थी, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं लिया। और ये इस तरह का कुछ फर्नीचर मैंने देखा है अपार्टमेंट के लिए। अगर अगर हम दुबई में शिफ्ट होते हैं तो उस हिसाब से हम देख रहे थे। तो दिस ट्रिप वाज जस्ट टू फाइंड आउट एंड जस्ट टू विजिट एंड जस्ट टू फाइंड आउट अपार्टमेंट्स एंड यहाँ का फर्नीचर किस तरह का लें। इस तरह के सिंगल बेड्स देखो, ये इस तरह के मुझे लेने पड़ेंगे, ये ड्रॉर वाले बेड्स, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट जो मैंने देखे हैं ना उस हिसाब से मुझे ड्रॉर वाले बेड लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेशियस नहीं है यहाँ के अपार्टमेंट्स दुबई के। तो इस तरह से मतलब इट डिपेंड्स, आप स्पेशियस भी हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट अवेलेबिलिटी तो उनकी भी दुबई में मुझे नहीं लग रही है मिलेगा। दुबई में नहीं मिलेगा, हो सकता है शारजा वगैरह वो साइड में मुझे मिल जाए अपार्टमेंट्स स्पेशियस। तो शारजा वगैरह में मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखे हैं, बहुत कम देखे हैं। दुबई साइड ही हम रहना चाहते हैं ज़्यादा करके। तो ये देखें, ये इस तरह के फ्रिज जो है वो, मेरी फ्रिज जो है वो ख़राब हो चुकी है और उसके जो है शेल्फ वगैरह वो सब टूट चुके हैं। तो इसलिए मैं फ्रिज जो है वो यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट होती हूँ दुबई में तो मैं फ्रिज भी नहीं लूँगी। तो मैं प्राइस देख रही थी यहाँ पर और किस तरह के फ्रिज यहाँ पर अवेलेबल है और नहीं है, क्योंकि इस तरह के फ्रिज ना कुवैत में नहीं है। कुवैत में है फ्रिज लेकिन उनके अपने दूसरे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और ये देखें इस तरह के ये भी फ्रिज यहाँ पर, ये भी मुझे ये वाला फ्रिज मुझे बहुत पसंद आया है। एंड हो सकता है कि मैं ये वाला फ्रिज ही लूँ ज़्यादा करके, क्योंकि ये स्पेशियस लगा मुझे। आइस बॉक्स जो है ना वो जो है वो जगह बहुत ले रहा है और इसलिए शायद मैं वो वाला ना लूँ, मैं इस तरह का कोई फ्रिज लूँ। इसका फ्रीज़र जो है वो ऐसे नीचे है, उसके दरवाज़ों में भी शेल्फ्स लगे हुए हैं, इसमें भी हाँ कुछ कोई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम रख सकते हैं। तो ज़्यादा करके मैं ये वाला ही फ्रिज लूँगी। पहले मैंने सोचा था जो आइस क्यूब्स क्रश होके निकलते हैं ना, ये वाला ये लूँगी। तो इसके रिव्यूज़ मैंने देखे तो रिव्यूज़ मुझे इतने कोई अच्छे नहीं मिले। और यहाँ पर मैंने देखा, ये देखो ये आइस बॉक्स जो है ना इसकी ये जगह जो है वो बहुत ले रहा है। और मेरा ना फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन दोनों ख़राब हो चुके हैं, तो वो डेफिनेटली मैं नहीं लाऊंगी। वो मैं यहीं छोड़ के आने वाली हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन तो इतनी ज़ोर से मेरी आवाज़ करती है ना कि मतलब मैं उसके साथ बस गुजारा कर रही हूँ। ये 2 महीने मैं गुजारा कर लूँगी किसी तरह से उसके साथ, और फिर मैं उसको छोड़ के आने वाली हूँ। तो वहाँ दुबई आके मुझे वॉशिंग मशीन नहीं खरीदनी है। तो मुझे ये वाली वॉशिंग मशीन बहुत पसंद आई है, ये साउंड प्रूफ है और बहुत अच्छी लगी है। आप मुझे बता देना कि कौन सी वॉशिंग मशीन अच्छी है क्वालिटी, एंड फ्रिज कौन सी क्वालिटी अच्छी है, तो आप मुझे बता देना अगर आपको पता हो तो। और उसके बाद हम गए डिनर के लिए। डिनर हमने किया दिल्ली दरबार में। आई टेल यू, यम्मी डिलीशियस बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। मटन बिरयानी इतनी डिलीशियस कभी भी नहीं खाई दुबई में या कुवैत में। दिल्ली दरबार इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर बिरयानी आई फील। सो आई लाइक द बिरयानी देर। एनीवे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो उसके बाद हम गए होटल वापस, और ये सबसे मुझे बहुत पसंद है, सबसे प्यारा जगह है ये है। तो मैं जब इस रास्ते से गुजरती हूँ ना तो बस मैं देखती रहती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रास्ता। तो
यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स एंड ये रोड मुझे बहुत बहुत पसंद है, शेख जायद रोड। एनीवे और उसके बाद हम लोग गए होटल। होटल जाने के बाद फिर हम लोगों ने किया रेस्ट, क्योंकि इतना घूमे ना हम लोग, इतना घूम रहे थे। एवरी सिंगल डे हम अपार्टमेंट देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे थे। कोई कह रहा था कि यहाँ इधर जाके देखो अपार्टमेंट, उधर जाके देखो स्कूल के करीब स्कूल्स हैं वहाँ पे, तो उसके करीब हम ढूंढ रहे हैं अपार्टमेंट्स, बट हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस बार। तो हमने सोचा कि थोड़ा अभी काम डाउन हो जाते हैं हम, अब फ़िलहाल अब हम देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा कुवैत वापस जाकर फिर हम सोचेंगे कि हमें कौन सी कंट्री शिफ्ट होना है, दुबई शिफ्ट होना है या मलेशिया शिफ्ट होना है। तो हमने एक और जो प्लान किया है वो है मलेशिया। हो सकता है कि हम मलेशिया भी जाके एक बार विज़िट करके आएँ और फिर हम डिसाइड करें कि हमें कहाँ शिफ्ट होना है, दुबई या मलेशिया। इन दोनों में से मुझे चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है। मुझे नहीं, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड को डेफिनेटली हम चूज़ करेंगे दोनों में से एक कोई भी कंट्री कि हमें कहाँ शिफ्ट होना है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। तो उस दिन ना ये आप देख सकते हो कि मैंने ना ये सारा सामान मैं कुवैत से लेके आई थी। ये सारे मसाले, साबुन एंड जो भी मेरे पास घर में पड़ा हुआ था ना, एक्स्ट्रा जो भी था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके मैं क्या क्या खरीदती पड़ूंगी और मुझे इतना टाइम मिलेगा कि नहीं, पता नहीं खाना बनाने का या कुछ करने का। बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ले लिया था साथ में। ये देख सकते हो आप, ये सारे थोड़े थोड़े बर्तन भी लेते हैं। डेफिनेटली वो जो जब हम अपार्टमेंट लेते हैं, होटल अपार्टमेंट लेते हैं, वहाँ पे जो है वो बर्तन होते हैं उनके अवेलेबल, बट सारे बर्तन नहीं होते उनके पास। तो कुछ बर्तन हमें लेके जाने पड़ते हैं घर से। तो मैं लेके गई थी कुछ मसाले और बर्तन। तो फिर हम लोग कुछ कम पड़ गया, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर हम आए यहाँ पर नेक्स्ट डे सुबह में, लुल्लू आए थे। एंड बिलीव मी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, नूर का ऑलिव ऑयल मुझे मिला एंड आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। कुकिंग ऑलिव ऑयल नूर ब्रांड का मिला मुझे। और यहाँ पे ये मसाले इतने डिफरेंट, ये कुवैत में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इन मसालों को देख के पागल ही हो गई और मैंने इतने सारे मसाले भी ले लिए साथ में। और यहाँ पे जो है ना, चिकन जो है वो फ्रेश इस तरह का मिलता है, जैसे कुवैत में हमें फ्रेश लाइव चिकन कट करके मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता हर जगह। शायद कोई अलग जगह होगी। और लिम्का भी मुझे नज़र आया, तो मैंने वो भी लिया यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली कुवैत में वो भी नहीं मिलता। और यहाँ पे ये ब्रेड मुझे इतनी पसंद आई ना, ये खुबूस इतना अमेजिंग है, वो भी मैंने लिया। मतलब मैंने सारी यूनिक चीज़ें ली जो मुझे कुवैत में नहीं मिलती हैं। तो फिर हम लोग जब लुल्लू से बाहर निकले तो देखा कि बारिश हो रही है, हल्की हल्की सुबह से ही हो रही थी बारिश। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी और हम कहीं फंस जाएंगे। तो एक्चुअली हमने लुल्लू से सामान लेने के बाद शोएब ने मुझे कहा कि चलो हम शारजा में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम चल के कुछ खाते हैं, और वहाँ पे एक अपार्टमेंट भी देखना था। तो हम लोग निकले वहाँ से। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी इस दिन।
हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि बारिश होगी, घरों से ना निकलें, अगर ज़रूरी काम है तो ही निकलें। लेकिन ये बात हमें थोड़ा लेट पता चली थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके थे लुल्लू, और उसके बाद बच्चे भी भूखे थे और सब हम लोग भूख लगी थी, तो हम लोग खाना वाना खाने चले गए थे। फिर शारजा चले गए थे, तब बारिश इतनी नहीं थी। जब हम लोग गए थे शारजा, तब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हमने अपार्टमेंट देखा, और हम जब वापस आ रहे थे तब बहुत धमाकेदार बारिश हुई और सारा पानी भरना शुरू हो गया हर जगह। और ये आप देख सकते हो कि छोटी गाड़ियां जिनकी थी ना बेचारों की, इनकी सबकी गाड़ियां बंद पड़ गई थी। पानी अंदर जाके ना इनकी गाड़ियां ही बंद पड़ गई थी। बट ये अच्छा लगा देख के कि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और एनीवे तो आप ये देख सकते हो कि इतने मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बारिश हुई उस दिन, और हमें बिल्कुल बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आप देख सकते हो कि ये क्लॉक जहाँ पे ये है ना, ये रास्ता आप देख लो, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी दूसरे दिन, ठीक है। सो ये है, इतने काले क्लाउड्स ना, मतलब बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे, लिटरली नीचे। लाइक अगर कोई ऊंची बिल्डिंग में अगर आप चढ़ के हैं, यू कुड लिटरली टच द क्लाउड्स। इतने अजीब क्लाउड्स थे ना, देख सकते हो आप, इतने क्लाउड्स अजीब थे, इतना भरा हुआ था। और इतने काले क्लाउड्स मैंने कभी नहीं देखे। कंटिन्यू लाइटनिंग, कंटिन्यू थंडरिंग, एंड क्लाउड्स इतने काले काले थे कि अनबिलीवेबल। और ये है नेक्स्ट डे इसका जो है वो इस तरह से, मतलब थोड़ी थोड़ी जगहों पे पानी भरा हुआ था। तो ये हम नेक्स्ट डे हमारा जो है वो कुवैत वापस जाने का प्लान था, तो बट हम नहीं जा सके नेक्स्ट डे। बट हम सिर्फ निकले थे जाने के लिए, देखने के लिए कि पानी भरा हुआ है, हम निकल पाएंगे भी कि नहीं। तो कुछ जगहों पे नेक्स्ट डे पानी था इस तरह से भरा हुआ, और हम जो है, मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैं नहीं कर सकी। तो इसलिए हमने प्लान किया कि नहीं, हम आज नहीं निकलेंगे, और हम निकलेंगे उसके दूसरे वाले दिन, यानी नॉट ऑन 17, हम निकले 18 को वापस कुवैत के लिए। और ये आप देख सकते हो, क्लीन एंड क्लियर दुबई। इसके फ़ौरन से 2 दिन बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यही रास्ता है, यही सब कुछ है। यहाँ पर पानी भरा हुआ था, सब कुछ था, और दुबई ने 2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब पहले नेक्स्ट डे ही उन्होंने सारा कुछ पानी निकालना शुरू कर दिया था। और हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ जो हैं, लोगों की छोटी गाड़ियाँ जिनकी थी, वो थोड़ी से डैमेज हो गई, जिनके स्टोर्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह नीचे फ्लोर पे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी चला गया था। और ये आप देख सकते हो, यही रास्ता है जहाँ पानी भरा हुआ था सब कुछ, और सब कुछ क्लियर हो चुका है। दुबई ने इस तरह से, मतलब ये लोग इस तरह से फास्ट एंड क्विक, इनका जो सर्विस है, इनका जो काम है, ये आप देख सकते हो कि इतना क्लियर और सब कुछ क्लीन, यानी मतलब जैसे कभी कोई बारिश हुई ना हो, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरह से ये यहाँ पर हुआ। इट वॉज रियली अ मैजिक। फिर हम लोग हैरान थे ये सब देख के, मतलब शॉक थे। ये नेक्स्ट डे 2 दिन बाद, नेक्स्ट डे यानी 2 दिन बाद का, ये हम लोग जब वापस घर जाने के लिए, कुवैत वापस आने के लिए निकले थे, ये उस दिन की वीडियो है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर पानी बिल्कुल, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड्स क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, जैसे कभी बारिश हुई ना हो। और ये है मैजिक दुबई का, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आई फील दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू लीव। एंड इंशाल्लाह देखते हैं हमारे नसीब में क्या है। और यही जगह है, मैं आपको दिखाई थी ये क्लॉक, मैंने कहा था आपको कि ये देख लेना कि ये जगह, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पानी, कुछ भी पानी नहीं है, सब खत्म। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कुवैत बाय रोड। तो इसका प्रोसेस जो भी है, मैं आपको पहले मेरे पुराने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, डिटेल में भी दिखा चुकी हूँ। तो प्लीज़ डू चेक आउट माई ओल्ड व्लॉग्स ऑल्सो, उसमें मैंने बताया है सारा कुछ डिटेल। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं अभी कुवैत वापस। फिर यहाँ पर अभी हम लोग 2 महीने रहेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी कंट्री शिफ्ट होना है। सो इंशाल्लाह जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा।
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।